जैसे भरत जी महाराज ने मृत्यु से पहले घर छोड़ दिया था और वन में जाकर तप किया था, तपस्या कर रहे थे, वैसे ही हमें भी 50 साल की आयु होने के बाद में संसार के कार्यों से धीरे धीरे निवृत्ति लेनी चाहिए। अपने बच्चों पे काम छोड़ना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं, बहू बेटा बड़े हो जाएं, संभालने योग्य हो जाएं, तो कहो कि तुम संभालो। आप लोगों ने 22 साल की उम्र में काम शुरू नहीं किया होगा, हम गारंटी से कह रहे हैं। जो हमारे एज के लोग बैठे हैं, जो 40+ हैं, आपने 20-22 साल की उम्र में काम शुरू नहीं किया, आपने उससे पहले अर्ली शुरू कर दिया था। हाँ या ना? कौन कौन है हमारी बात मानने वाले, मतलब जिनके साथ सच ऐसा ही हुआ हो? 18-20 साल की उम्र में जिसने काम शुरू कर दिया हो, कंधे पे संभालना वजन घर का, हाथ उठाओ। और अब तुम्हारे घर के बच्चे 25-30 साल के हो गए, तुम उन्हें भी अभी भी काम नहीं सौंप रहे हो। अरे ये तो ठलुआ हैं, बैठाल के रखोगे तो 50 साल तक ऐसे खिलाते रहो, है मजाल है। ये कह दे कि पापा आज तुम मत जाना दुकान खोलने, इनको उठाना मत। ये 50 साल की उम्र में और तुम 70 साल के हो जाओ, तब भी कहेंगे पापा थोड़ा जल्दी चले जाया करो, कल उसका वो लौट गया था, आपने लेट दुकान खोली है। पापा 70 साल को दुकान खोल लो और तू जवान जमान है कि हट्टा कट्टा है कि या बिस्तर में प्रयोग 11 बजे तक, शर्म ना आ रही तो है। जब तुम जवान हो जाओ, 20 साल के हो जाओ, तब पापा से कहो पापा यू कैन रेस्ट, यू कैन चैंटिंग। अब आप भजन करो, अब आप कथा सुनो, अब आप तीर्थ करो, अब आप किसी तीर्थ में वास करो, कमाने धमाने की चिंता मत करो। आपका पुत्र इस लायक हो गया है कि सारा दायित्व निभा लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कमाना बंद कर दो ना। पहले 12 घंटे कमाते थे, 50 के बाद 6 घंटे कमाओ, और 60 के बाद मात्र 2 घंटे कमाओ। कब तक? जब तक पाम चलते रहे, जब तक बुद्धि चलती रहे। बोले कितना कमाएं? बोले इतना कमाओ कि तुम्हें तीर्थ करने के लिए तुम्हारे बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तुम्हें दान करने के लिए तुम्हारे बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तुम्हें कहीं आने जाने के लिए, दवाई के लिए तुम्हें अपने बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इतना तब तक कमाओ जब तक शरीर चल रहा है, और अगर अच्छा खासा तुम्हारे पास में हो तो इतना बचा के रखो, बाकी सब बच्चों के नाम कर दो। यही अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और बुद्धिमान मनुष्य को यही, हम लोग सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में नहीं है कि जाके झोंपड़ी में रह लेंगे। शुगर, हाँ द्वापर में शुगर नहीं होती थी, डायबिटीज नहीं होता था, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता था, लो ब्लड प्रेशर, फलाना प्रेशर, ये प्रेशर, और कई तो प्रेशर में स्टेज में धाम। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है। कितने? जोर से बोलो। पहले राजा भरत, फिर मृग भरत, और फिर जड़ भरत। राजा को मृग क्यों बनना पड़ा? सिर्फ मोह की वजह से। आपका पुनर्जन्म क्यों होता है? सिर्फ मोह की वजह से। आपको बार बार मरना क्यों पड़ता है? सिर्फ मोह की वजह से। बोले ये मोह पनपता किससे है, मोह आगे बढ़ता किससे है? बोले जीवन भर के जीने की शैली की वजह से। शैलेसी, जीवन भर मनुष्य जिस शैली से जीता है, वही शैली अंतिम समय पर उसे प्रभावित करती है। जीवन भर जो ये कहते हुए जिया हो कि सब कुछ गोविंद का है, और माना हो, कहा ही ना हो, कहा ही ना हो, माना हो कि सब कुछ गोविंद का है, वो अंतिम समय पर भी यही कहेगा कि मृत्यु भी गोविंद की ही है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है ये मृत्यु।
इसे डरना नहीं है। हे गोविंद तू जाने। और अंतिम समय अगर गोविंद का नाम निकल गया तो वो मृत्यु मृत्यु नहीं, वो मुक्ति है। एक के लिए वो मृत्यु बंधन का कारण है और दूसरे के लिए वो मृत्यु मुक्ति का कारण है। और दोनों की मृत्यु हुई, शरीर दोनों का छूटा, लेकिन एक मुक्त हो गया और एक बंधन बंध गया। अगली बार वो बारह बन के आ सकता है, अगली बार वो कुकर बन के आ सकता है, अगली बार वो मच्छर मक्खी बंदर बन के आ सकता है, लेकिन एक जाके सीधा परमात्मा के अंग में समाहित हो सकता है। वो परमात्मा ही हो सकता है। किसके कारण? एकमात्र जीवन जीने की शैली के कारण।